और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एफटीए की, जहां भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत इस समय अंतिम चरण में है, जहां यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है और इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार को नई ऊर्जा मिलने की भी उम्मीद है। आखिर क्यों है ये समझौता इतना अहम और खास, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। विकास को परिभाषित करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत न केवल तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक भी बन चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न केवल खुद को स्थापित किया, साथ ही आर्थिक मोर्चे पर कीर्तिमानों की नई इबारत भी लिखी है। वर्ष 2026 में भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा पेरू और चिली के साथ भी व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत जारी है, जिससे देश विकसित भारत लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं वर्ष 2025 के 3 महत्वपूर्ण समझौतों की बात करें तो इनमें भारत न्यूजीलैंड एफटीए, भारत ओमान एफटीए और भारत यूके एफटीए शामिल हैं। भारत और न्यूजीलैंड एफटीए पर बनी सहमति सबसे तेजी से संपन्न होते एफटीए समझौतों में शामिल हो गई है, जिससे न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात को बेहतर बाजार पहुंच और शुल्क वरीयताएं मिलेंगी। साथ ही ओशिनिया और प्रशांत द्वीप देशों के व्यापक बाजारों तक पहुंच का रास्ता भी खुलेगा। इसके जरिए भारत को कुशल कार्यबल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा और आयुष सहित कई क्षेत्रों में भविष्य का सहयोग मजबूत होगा। इसके अलावा योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ, संगीत शिक्षक जैसी सेवाओं तथा आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं भी काफी बढ़ेंगी। वहीं बात भारत ओमान एफटीए की करें तो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, रत्न, आभूषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। कृषि, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट सहित भी अनेक अवसर मिलेंगे। समझौते से अलग अलग क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण अवसरों का सृजन होगा। समझौते का उद्देश्य टैरिफ को काफी हद तक कम या खत्म करना है। व्यापार को आसान और निवेश प्रवाह को सुगम बनाएगा ये समझौता। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ेंगे व्यापार के अवसर। ओमान का किसी एक देश के साथ दूसरा और लगभग 20 सालों में पहला एफटीए। साथ ही GCC देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। इसके अलावा जुलाई 2025 में हुए ऐतिहासिक भारत यूके एफटीए से भी भारतीय निर्यातकों, राज्यों और MSME के लिए नए अवसरों के द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू होगा। क्या है इंडिया यूके एफटीए? दोनों देश टैरिफ में बड़े पैमाने पर कटौती पर सहमत हुए हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाला 99% निर्यात शुल्क मुक्त होगा। दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार को 2030 तक लगभग $120 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य है। अलग अलग राज्यों को मिलेगा कई क्षेत्रों में समझौते से बड़ा लाभ। MSME को वैश्विक मंच पर पहचान के साथ मिलेंगे नए अवसर। पिछले कुछ सालों में भारत ने PM मोदी की अगुवाई में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें भारत EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता, जो कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के साथ हुआ। साथ ही भारत संयुक्त अरब अमीरात समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, जो कि वर्ष 2022 में हुआ। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2022 में हुआ और भारत मॉरिशस समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी शामिल है। समझौतों का ये बढ़ता नेटवर्क भारत की दूरदर्शी व्यापार रणनीति को उजागर करता है, जो विविधीकरण, लचीलेपन और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही इन समझौतों से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती GDP और अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती नहीं, दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज।
तो भारत लगा